तस्वीरें आप देख रहे हैं अंबानी परिवार की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। महाकुंभ में अंबानी परिवार पहुंचा है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। मुकेश अंबानी को आप देख रहे हैं, अनंत अंबानी उनके साथ, और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। आरएल चेयरमैन मुकेश अंबानी वहां पर पहुंचे हैं। महाकुंभ में अंबानी परिवार कुंभ में पहुंचे आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। परिवार के बाकी सदस्य पहले ही वहां पर पहुंच चुके हैं और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर महाकुंभ नगरी में उनका स्वागत हो रहा है। वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कुंभ में पहुंचे हैं आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी, अपने परिवार के साथ वहां पर पहुंचे हैं। वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लगातार परिवार के सदस्यों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। संगम में स्नान, ध्यान, दान की जो परंपरा है उसको पूरा करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ 2025 में जिस तरीके से रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, ऐसे में आज अंबानी परिवार भी महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी पहुंचे हैं अपने परिवार के साथ। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ वहां पर पहुंचे हैं। परिवार के सदस्यों को आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो परिवार के सदस्य हैं वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। सुरक्षा का तगड़ा घेरा और जिस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, इससे पहले परिवार के और सदस्य भी वहां पर स्नान करने के लिए पहुंचे। उनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई किस तरीके से वो वहां पर स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। 11 सदस्य इससे पहले अंबानी परिवार के पहुंचे, उनकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और लगातार तमाम सदस्यों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। फिलहाल ये आरएल जो कि वीआईपी घाट है, वहां पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं और साधु संत वहां पर पहुंचे हैं जिन्होंने स्वागत किया है अंबानी परिवार का। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। साधु संतों ने फूल मालाओं से स्वागत किया है। ये तस्वीर लगातार आपकी स्क्रीन पर। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रयागराज में जिस तरीके से महाकुंभ में देश दुनिया के श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं, आज अंबानी परिवार वहां पर स्नान करने के लिए पहुंचा हुआ है और ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार बड़ी संख्या में और अमित गंजू बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, अंबानी परिवार वहां पर स्नान करने के लिए पहुंचे हैं, साधु संत भी वहां पर मौजूद हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक घराने के चेयरमैन
मुकेश अंबानी, उनकी माता जी सबसे 3 बजे करीब उनकी मदर आई जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। उसके बाद मुकेश अंबानी, चेयरमैन अनंत और आकाश अंबानी और उनके परिवार के सब सदस्य, लगभग 17 लोग करीब यहाँ इस वक्त मौजूद हैं जो आस्था की डुबकी लगाने के जा रहे हैं। इससे पूर्व उन्होंने साधु संतों को जहाँ को आशीर्वाद दिया। तो अब यहाँ जो जेटी है उस पर ये लोग सब मौजूद हैं और जो यहाँ के आचार्य हैं साधु संतों से बात करने के बाद यहाँ से संगम की नोज पर जाके वो डुबकी लगाएंगे और यहाँ के बाद से वो आश्रम जाएंगे जहाँ से वो चौपर से अपने वापस मुंबई के लिए प्रस्थान करेंगे। जी, कौन कौन से लोग परिवार के वहां पर मौजूद हैं और क्या माना जाए जिस तरीके से इंतजामात वहां पर हैं, शांतिपूर्वक तरीके से बिल्कुल व्यवस्था के तहत वहां पर स्नान ध्यान हो रहा है? देखिए, ये हमारी परिवार पूजा पाठ में हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। अध्यात्म की बात की जाए या दान की बात की जाए, संस्कार की बात की जाए या सम्मान देने की बात की जाए या सहयोग की बात की जाए, तो अंबानी परिवार का नाम हमेशा सबसे पहले आता है। और यही वजह है कि आज जहां एक और सबसे पहले कोकिला बहन यहाँ पहुंची थी, उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और उसके बाद आचार्य साधु संत सब यहाँ मौजूद हैं जो पीठ के हैं और उनके साथ अभी मुकेश अंबानी जो चेयरमैन है रिलायंस ग्रुप के, उनके बेटे अनंत और आकाश अंबानी अपने परिवार, अपनी वाइफ और बच्चों के साथ यहाँ मौजूद हैं और यहाँ अभी साधु संतों से बात कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ से वो नोज की तरफ जाएंगे और वहां से डुबकी लगाएंगे। अभी इनके साथ 17 सदस्य टोटल यहाँ फैमिली के मेंबर्स आए। इससे पूर्व में जब आप देख सकते हैं कि अनंत अंबानी की बात की जाए तो वो अभी साधु संतों से बात करने के बाद अब जो वहाँ बोट है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी उनके साथ हैं। और अभी क्योंकि आने के दौरान उन्होंने जहाँ एक बार पहले आचार्य से आशीर्वाद लिया तो वो अब नोज की तरफ जहाँ वो बोट लगी उसकी तरफ खड़े होकर अपने स्टाफ की अपनी टीम के साथ बात कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, ये अरेल की तरफ का अमित इलाका है जहां पर ये तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। सही कहा। देखिए, अगर हम अपने दर्शकों जिन्होंने अभी चैनल खोला उनको बताना चाहेंगे कि संगम के एक संगम वीआईपी घाट है और एक अरेल घाट है। ये अरेल घाट की तरफ इस वक्त मौजूद है। अरेल घाट का जो एरिया है उसी में पूरी अपने परिवार के साथ पूरे जिसे कहते हैं रीति रिवाज कहा जाए या जिसे कहते हैं पूजा अर्चना के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा बने, इनके परिवार के सदस्य बने। जैसे जहाँ एक डुबकी लगाएंगे तो उसके बाद पूजा अर्चना होगी और उसके बाद यहाँ से वो आश्रम जाएंगे जिसके बाद लगभग 15 से 20 मिनट वहां इंतजार करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले कोकिला बहन अंबानी यहाँ पहुंची थी और अपने उनके 3 महिलाएं उनके साथ और उनके परिवार की थी, उनके साथ उन्होंने जहाँ आस्था की डुबकी लगाई और संगम में डुबकी लगा के जहाँ और प्रभु का स्मरण किया। और तो उसके बाद से उसके ठीक आधे घंटे बाद मुकेश अंबानी चेयरमैन, उनके बेटे आनंद, आकाश दोनों अपने परिवार के साथ हैं। और जो यहाँ रूम है उसमें अभी जो जेटी पे रूम बना है या कैबिन बना है उसमें बैठे हैं। और यहाँ के जैसे कि आकाश अभी उस तरफ अनंत अंबानी अभी वहाँ अपने सिक्योरिटी की टीम से बात कर रहे हैं तो वही आकाश अंदर मौजूद है और एक एक करके अब वो यहाँ से क्योंकि अपने साथ जो भी इन्होंने ड्रेस लाई है उसके बाद टॉवल्स हैं, अपने साथ जो भी पूजा पाठ का सामान लिया उसके बाद यहाँ से ये घाट की तरफ जाएंगे और संगम की नोज पर जाएंगे और संगम की नोज पर डुबकी लगाएंगे और इनके साथ जो आचार्य है वो भी साथ मौजूद रहेंगे। ठीक, अमित, सुरक्षा की अगर बात की जाए तो काफी सुरक्षा पहरा है और साधु संत भी हम देख रहे हैं कि तमाम अखाड़ों के जो प्रमुख हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर सुरक्षा की बात की, छप्पे छप्पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट है और जहाँ पर सीआरपीएफ लगी है, यूपी पुलिस है, तो उनके अपने भी सुरक्षा कर्मी मुस्तैद हैं और इनके अपने साथ टीम के जो मेंबर्स हैं वो भी यहाँ। अगर साधु संतों की बात की जाए तो 15 वो लोग हैं जो यहाँ पहुंचे थे और उनके साथ अपनी छड़ी और छतरी भी लेके पहुंचे हैं, जो पूजा की छड़ी। देखिए, अब नोज यहाँ से जो इनकी जेटी है या जो इनका पूरा क्रूज है यहाँ से अब रवाना हो गया और ये पूरी टीम के साथ वहाँ संगम के नोज पर पहुंचेगा और वहाँ पूरा परिवार आस्था की डुबकी लगाएगा। आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके ये जो पूरा यहाँ की बोट है, ये जो पूरा क्रूज कहा जाए इसका तो गलत नहीं होगा क्योंकि इसमें पूरा कैबिन बना हुआ है। 30 पर्सन्स के पूरे बैठने की इसमें पूरी व्यवस्था की गई है और इसके बाद यहाँ से ये संगम के नोज पे लगभग 2.5 से 3 मिनट में पहुंचेगा और उसके बाद ये डुबकी लगाने के बाद यहाँ से वापस इसी जेटी पे आएंगे। जेटी के बाद से यहाँ के परिवार के सदस्य सीधे आश्रम के लिए रवाना होंगे। जी, तो क्या माना जाए जिस तरीके से लगातार करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचे हैं, ऐसे में अंबानी परिवार भी आज महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचा हुआ है, एक बड़ा संदेश यहाँ से।
देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, ये आस्था का पर्व है, आस्था का महापर्व है। देखिए 12 जनवरी से लगातार डुबकियों का दौर चला है। 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु या सीकर्स कहा जाए या डिवोटीज कहा जाए, जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की अगर बात की जाए तो पूरे देश के कोने कोने से श्रद्धालु जहां एक और पहुंचे, वहीं अंबानी परिवार भी यहाँ पहुंचा हुआ है। और अंबानी परिवार जैसे अगर मैंने पूर्व में बताया कि पूजा पाठ की अगर कोई बात हो, अगर संस्कारों की बात हो, स्थान देने की किसी की बात हो, सम्मान देने की बात हो, तो अंबानी परिवार बढ़ चढ़ के हमेशा करता है। चाहे वो कुंवारी कन्याओं का विवाह का मामला हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में मदद करने का मामला हो, चाहे रिलीफ का हो, चाहे कोरोना काल में भी हुआ तो कई लोगों को मदद पहुंचाने का काम, उनको मेडिकल एड देने का काम, ऐसी तमाम चीजें। और ऐसे में अब जहां एक और ये सबसे बड़ा महापर्व, इस महापर्व में ये पूरा भारत का सबसे बड़ा घराना यहाँ इस वक्त पहुंचा है और जो लिस्ट है यहाँ पहुंचे हैं, उनके साथ पूरी फैमिली मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं। और एक एक करके देखिए देखा जा सकता है कैमरे में कि साधु संतों के साथ ये परिवार भी यहाँ से नोस के लिए रवाना हुआ और इनके टीम, इनके सिक्योरिटी से जुड़े लोग, इन सब एक एक करके वहाँ पहुंच रहे हैं। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि परिवार के 17 से ज़्यादा सदस्य वहाँ पर हैं, ऐसे में हम देख रहे हैं कि इस जगह पर साधु संत और पूजा कराने वाले धर्माचार्य भी साथ में जा रहे हैं। तो अमित से हम संपर्क कर रहे थे। अमित हमारे संवाददाता यहां पर इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कुंभ में आरआईएल चेयरमैन मुकेश अंबानी परिवार के साथ पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, स्नान करने के लिए यहां से वो निकले हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, सुरक्षा का कड़ा पहरा, तमाम साधु संत धर्माचार्य भी साथ में मौजूद, और यहां से अब स्नान के लिए वो निकले हैं। वो तस्वीर हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से परिवार के सभी सदस्य इसी में सवार हैं और वो संगम में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। लगातार जिस तरीके से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला महाकुंभ में जारी है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम नगरी में पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इसी क्रम में आज अंबानी परिवार महाकुंभ में पहुंचा है और वहां पर वो स्नान, ध्यान, दान की जो परंपरा है उसका निर्वहन वहां पर कर रहा है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं की गई हैं। पुलिस प्रशासन की चौकस व्यवस्था वहां पर है। मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ वहां पर पहुंचे हैं। नीता अंबानी, उनकी मां और बहन भी पहुंची हैं। बड़े बेटे आकाश अंबानी, बहू श्लोका पहुंचे हैं। छोटे बेटे अमन अंबानी, बहू राधिका भी मौजूद हैं। तो प्रयागराज महाकुंभ में अंबानी परिवार पहुंचा हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में जिस तरीके से अंबानी परिवार के सदस्य पहुंचे हैं, बाकायदा उसकी व्यवस्थाएं वहां पर हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से किसी जेटी पर सवार होकर संगम तट तक वहां पर जाया जा रहा है और वहां पर संगम नोस पर परिवार के जो सदस्य हैं वो स्नान करेंगे। उसकी व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। अंबानी परिवार पूरी तरह से आस्था में, तमाम धार्मिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहता है। चाहे उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों की बात करें, वहाँ का दौरा करने की बात हो या फिर वहाँ पर दर्शन करने की बात हो। इससे पहले वो तस्वीरें भी हम देख चुके हैं
और अब यहां पर आस्था के सबसे बड़े मेले में, आस्था के सबसे बड़े आयोजन में मुकेश अंबानी पहुंचे हैं। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो आस्था का सबसे बड़ा ये मेला है जिसमें मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुंभ में पहुंचे हैं RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी। अंबानी परिवार के सदस्य पहुंचे हैं स्नान करने के लिए। वो दृश्य, वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ में अंबानी परिवार पहुंचा हुआ है। RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में, आपको बता दें कि जिस तरीके से घाट बनाए गए हैं, तो अलग अलग घाटों पर श्रद्धालु पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। जो कल्पवासी हैं उन्होंने भी संगम की रेती पर कल्पवास किया है। और क्योंकि जिस तरीके से, और अमित गज्जू हमारे संवाददाता हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अमित, लगातार हम देख रहे हैं कि स्नान, ध्यान और दान की जो परंपरा संगम की रेती पर तमाम लोग कर रहे हैं, उसी को पूरा करने के लिए अंबानी परिवार भी वहां पर पहुंचा है। अमित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो अमित से हम संपर्क करें। अमित गंजू हमारे संवाददाता वहां पर मौके पर मौजूद हैं, जो पल पल की जानकारी, पूरा अपडेट हमारे दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से सारी व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं और वो तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ पहुंचे RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ वहां पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कुंभ में पहुंचे हैं RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी। स्नान, ध्यान, दान की जो परंपरा संगम की रेती पर तमाम लोग। अमित गंजू बातचीत करने के लिए। अमित, अपडेट बताइए। अमित, आवाज आ रही है आपको मेरी? देखिए, यहाँ नेटवर्क का इशू है अनुपम, आप समझ सकते होंगे, क्योंकि तो अमित से यहां पर संपर्क नहीं हो पा रहा। नेटवर्क की दिक्कत वहां पर RIL में रहती है, जिसकी वजह से ये संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी वहां पर हैं। बड़े बेटे आकाश अंबानी, बहू श्लोका भी वहां पर पहुंचे हैं। छोटे बेटे अनंत अंबानी, बहू राधिका भी मौजूद हैं वहां पर। पवित्र मौका, और इस मौके पर स्नान करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, इसी जेटी में सवार होकर अंबानी परिवार स्नान करने के लिए पहुंचा है। RIL की तरफ से इसी जेटी में सब अंबानी परिवार के सदस्य हैं जो स्नान करेंगे। संगम नोज पर यह स्नान की व्यवस्था है, जहां पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। छोटे बेटे अनंत अंबानी, बहू राधिका, तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं। महाकुंभ में अंबानी परिवार के 11 सदस्य यहां पर पहुंचे हैं। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार पूरा परिवार स्नान करने के लिए वहां पर निकला है। और वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अंबानी परिवार की तस्वीरें इसी जेटी में आप देख सकते हैं। दूसरी जो जेटी है वो सुरक्षा बलों की है, जिसमें सुरक्षा बल हैं
तो 2 जेटी वहां पर लगाई गई हैं जिनके जरिए परिवार वहां पर स्नान करेगा। ये व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं और सर्वेश बातचीत करने के लिए सर्वेश अंबानी परिवार अब स्नान करने के लिए सवार होकर निकला है। क्या व्यवस्था वहां पर आप देख रहे हैं और किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी प्रयागराज पहुंचे हैं। वो उनके साथ परिवार के 11 अन्य सदस्य भी मौजूद हैं, जिसमें उनकी मां कोकिला बेन जी मौजूद हैं और उनकी दोनों बहनें भी मौजूद हैं, नीना बेन और दीप्ति बेन। बड़े बेटे आकाश अंबानी, बहू श्लोका, उनके दोनों बच्चे पृथ्वी और वेदा मौजूद हैं। छोटे बेटे अनंत अंबानी और उनकी पत्नी राधिका मर्चेंट अंबानी भी हैं। इसके साथ साथ मुकेश अंबानी जी की सास और नीता अंबानी जी की मां पूर्णिमा दलाल और नीता अंबानी जी की बहन ममता दलाल मौजूद है। तो कुल 12 सदस्य जो है यहाँ पर डेलीगेशन एक तरह से कह सकते हैं जो महाकुंभ में पहुंचा है, जिनमें जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी भी मौजूद है। संगम स्नान का कार्यक्रम है, वो बोट के जरिए वहाँ संगम रोड जाकर स्नान करने वाले हैं और वहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई है। वहीं पर वो गंगा स्नान भी करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि वहाँ पर गंगा स्नान का भी कार्यक्रम है और गंगा पूजन का भी कार्यक्रम है। और गंगा पूजन के बाद वो परमार्थ निकेतन आएंगे। परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि सरस्वती से मुलाकात करेंगे। यहाँ पर खुद भी भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे और जो यहाँ पर भोजन सेवा चल रही है, यहाँ पर नाविकों को और यहाँ पर सफाई कर्मियों को अपने हाथों से वो भोजन सेवा करेंगे। तो इस तरह का एक यहाँ पर कार्यक्रम भी रखा गया है, क्योंकि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निचले पायदान तक व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी भी उसी तरह की सोच रखते हैं। और वो जब यहाँ पर आ रहे हैं तो भोजन सेवा वो अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति, यानी जो महाकुंभ में स्वच्छता के लिए लगाए गए स्वच्छता कर्मी हैं, जो नाविक हैं, जो लोगों की सेवा कर रहे हैं। भगवान राम को भी मल्लाह यानी कि केवट ने ही नदी पार कराई थी, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है प्रयागराज में नाविकों की। तो उनको यहाँ पर भोजन प्रसाद की सेवा करने वाले हैं, तो इस तैयारी से यहाँ पर वो पहुंचे हैं। जी, आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम धर्माचार्य और तमाम जो अखाड़ों के प्रमुख हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो उनसे भी मुलाकात हुई है? देखिए, निश्चित तौर पर अभी वो जब परमार्थ निकेतन आएंगे तो न केवल वो परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि सरस्वती से मिलेंगे, बल्कि अन्य साधु संतों से यहाँ पर मुलाकात करेंगे, खुद भी यहाँ पर भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे और यहाँ पर भोजन सेवा भी करेंगे। ये भी कार्यक्रम है। यहाँ पर जो ऋषि कुमार हैं, उनके द्वारा शंख बजाकर स्वास्थ्य वाचन कर उनका स्वागत किए जाने की तैयारी की गई है। उनके स्वागत में परमार्थ निकेतन के बाहर होर्डिंग भी लगाई गई है, जिसमें उनके परिवार के सदस्यों की तस्वीरें भी लगाई गई है। तो इस तरह से यहाँ पर स्वागत की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर जो श्रमिक आए हुए हैं, सफाई कर्मी और नाविक आए हुए हैं, वो भी यहाँ पर भजन कीर्तन कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि मुकेश अंबानी जी कब यहाँ पर आते हैं और कब यहाँ पर भोजन सेवा शुरू होती है। तो इस तरह का यहाँ पर एक भक्तिमय माहौल पूरी तरह से मैं देख पा रहा हूँ। जी, जिस तरीके से सर्वेश हम देखें कि पूरा अंबानी परिवार पहुंचा है, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी जिस तरीके से महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो एक बड़ा संदेश भी यहाँ से जाता है। निश्चित तौर पर जब भी मुकेश अंबानी जी जहां जाते हैं तो एक संदेश देते हैं, चाहे केदारनाथ बद्रीनाथ की बात हो, चाहे वो महाकुंभ में पहुंचे हैं, तो वो निश्चित तौर पर धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। धर्म में उनकी गहरी आस्था है और उसी आस्था को वो समय समय पर दिखाते हैं, प्रदर्शित भी करते हैं। जब वो केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, तो वहां पर वो दान भी करते हैं और उनके दान से जो है बहुत दिनों तक वहां पर अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। और महाकुंभ में जब करोड़ों लोग आ रहे हैं, योगी सरकार ने दिव्य और भव्य तैयारी की है। 45 करोड़ का आंकड़ा श्रद्धालुओं का आज ही पार हुआ है। 30 दिन हो गए हैं महाकुंभ को। तो अनवरत रिलायंस फाउंडेशन की ओर से यहाँ पर अन्न सेवा चलाई जा रही है, तमाम शिविरों में अन्न सेवा चलाई जा रही है। तमाम पीठाधीश्वर जो है, बड़े बड़े महात्मा हैं, संत हैं, उनके शिविरों में यहाँ पर अन्न सेवा चलाई जा रही है रिलायंस फाउंडेशन की ओर से। और परमार्थ निकेतन में भी यह सेवा चल रही है। इसके साथ साथ खुद रिलायंस फाउंडेशन की ओर से सेक्टर 1 में बड़ा अन्न क्षेत्र चलाया जा रहा है, जहाँ पर शुद्ध सात्विक और पूरी स्वच्छता के साथ यहाँ पर स्टील की थालियों में श्रद्धालुओं को भोजन परोसा जा रहा है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पर भोजन प्रसाद ग्रहण करने आ रहे हैं। तो वो उनकी सोच को प्रदर्शित करता है कि किस तरह से वो एक निचले पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में भी सोचते हैं, उसके बारे में किस तरह का ध्यान रखते हैं और यहाँ पर किस तरह से पुण्य, क्योंकि हर कोई महाकुंभ में आते हैं तो पुण्य कमाना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो भी आकर पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। पूरे परिवार के साथ पहुंचे हैं, न केवल संगम स्नान कर रहे हैं बल्कि गंगा पूजन के साथ ही यहाँ पर वो लोगों को अन्न सेवा जो कर रहे हैं। कहते हैं कि ये अन्न क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र है, यहाँ पर अन्न दान का विशेष महत्व है।
अमावस्या तक, यानी कि पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक तिल दान का महत्व है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर अन्न दान यानी कि चावल दान का महत्व है। और कल तो माघी पूर्णिमा का पर्व है, माघी पूर्णिमा में वस्त्र दान का और चावल दान का विशेष महत्व है। उसकी पूर्व संध्या पर अगर यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन पहुंचे हैं और यहाँ पर जिस तरह से वो खुद अन्न सेवा कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश और दुनिया को है। क्योंकि ये एकता का महायज्ञ है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे एकता का महायज्ञ कहा था। तो यहाँ पर ऊंच नीच में कोई भेद नहीं है, यहाँ पर छोटे बड़े में कोई भेद नहीं है। और यहाँ पर जब रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन यहाँ पर पहुंचे हैं और वो सबसे निचले पायदान के व्यक्ति को अन्न सेवा करने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इससे संदेश जाएगा कि किस तरह से वो एक अंतिम व्यक्ति, पंक्ति में बैठे व्यक्ति के बारे में सोच रखते हैं। और प्रधानमंत्री जी जिस व्यक्ति की बात करते हैं कि अंत्योदय तक, उस भावना के साथ वो यहाँ पर लोगों के बीच अन्न सेवा करने पहुंच रहे हैं। जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार अंबानी परिवार के द्वारा कई कैंप भी लगाए गए हैं, कई शिविर भी लगाए गए हैं वहां पर। जी, निश्चित तौर पर कई शिविर लगाए गए हैं, कई कैंप लगाए गए हैं, वहां पर भी तरह तरह की सेवाएं दी जा रही हैं, चाहे मेडिकल सेवा हो, चाहे भोजन सेवा हो, इस तरह की तमाम सेवाएं तो रिलायंस फाउंडेशन की ओर से की जा रही हैं। और अपने जो सामाजिक सरोकार हैं उनके तहत रिलायंस फाउंडेशन इस तरह के कार्य करता है। लेकिन आज का जो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन का यहाँ पर जो दौरा है वो अपने आप में विशिष्ट है, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर उनके आगमन को लेकर जो तैयारी है वो कार्यक्रम जो है अरेल साइड में रखा गया है, ताकि किसी श्रद्धालु को दिक्कत ना हो। वो भी यही चाहते हैं कि किसी श्रद्धालु को उनके दौरे से दिक्कत ना हो, किसी तरह की परेशानी ना हो। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जरूर किए गए हैं। स्नान के बाद वो परमार्थ निकेतन ही आएंगे, यहीं पर आने का कार्यक्रम है। और खास बात यह कि भोजन करने के बाद यहाँ पर श्रमिकों को, नाविकों को वो गिफ्ट भी देंगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, गिफ्ट में यहाँ पर मिठाई के पैकेट। सर्वेश, वापसी के कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। यहाँ पर गिफ्ट के तौर पर मिठाइयाँ और इसके अलावा जो है लाइफ जैकेट दी जाएगी नाविकों को। और यहाँ पर वापसी का कार्यक्रम जो है परमार्थ निकेतन से ही निकलकर डीपीएस हेलीपैड जाएंगे और वहाँ पर चॉपर के जरिए बमरौली एयरपोर्ट और बमरौली एयरपोर्ट से प्राइवेट जेट के जरिए मुंबई रवाना हो जाएंगे। तो इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर अभी कितनी देर में यहाँ से अंबानी परिवार निकलेगा, कुछ जानकारी इस बारे में? देखिए, बस कुछ ही क्षणों में स्नान के बाद अंबानी परिवार परमार्थ निकेतन में मौजूद होगा। यहाँ पर स्वागत होगा उनका। और यहाँ पर जो विभिन्न कार्यक्रम है, साधु संतों से मुलाकात का हो, यहाँ पर अन्न सेवा यानी कि भोजन सेवा करने की बात हो, या फिर खुद के यहाँ पर जो है प्रसाद ग्रहण करने की बात हो, तो ये तमाम कार्यक्रम यहाँ पर किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे। जी, फिलहाल जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यहाँ से वो परमार्थ निकेतन जाएंगे, तो परमार्थ निकेतन जाने के लिए क्या व्यवस्था, क्या सड़क मार्ग से ही परमार्थ निकेतन का कैंप कितना दूर है, कितनी दूरी पर है यहाँ से? देखिए, परमार्थ निकेतन की जो दूरी है 100 से 200 मीटर दूरी है, इससे ज्यादा दूरी नहीं है। तो घाट से जो है निकलकर वो सड़क मार्ग से यहाँ पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद यहाँ से सड़क मार्ग से ही वो डीपीएस हेलीपैड जाएंगे। तो बस थोड़ी देर में यहाँ पर इंतजार हो रहा है। सिक्योरिटी यहाँ पर बिल्कुल तैयार है और थोड़ी देर में यहाँ पर वो कार्यक्रम होने जा रहा है। जी, कि अंबानी परिवार जो धार्मिक कार्यक्रम है उनमें पूरी तरह से लीन रहता है या धार्मिक क्रियाकलापों में जिस तरीके से अग्रणी भूमिका निभाता है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर जो रिलायंस फाउंडेशन की बात है, तो रिलायंस फाउंडेशन लगातार जो है ऐसे सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए कार्य करता है। मैंने बताया आपको कि महाकुंभ में ही यहाँ पर 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक आ चुके हैं। यहाँ पर हर दिन अन्न सेवा चल रहा है और उस अन्न सेवा में लाखों लोग प्रतिदिन भोजन करते हैं। तमाम जो है रिलायंस फाउंडेशन की ओर से एम्बुलेंसेज चलाई जा रही है, तमाम जो है यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है। तो रिलायंस इंडस्ट्री जो है, रिलायंस फाउंडेशन जो है, किसी तरह से भी जो सामाजिक सरोकार के कार्य है उनमें कभी पीछे नहीं रहा है। और महाकुंभ जो वैश्विक आयोजन है, देश और दुनिया का सबसे बड़ा समागम है, उसमें भी बढ़कर रिलायंस फाउंडेशन ने सेवा की है, लोगों की मदद की है और आगे आया है। और यही वजह है कि आज जब यहाँ पर खुद रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी मौजूद हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ त्रिवेणी में स्नान करने पहुंचे हैं, तो यहाँ पर वो खुद अन्न सेवा कर रहे हैं, भोजन सेवा कर रहे हैं और ऐसे लोगों को प्रसाद ग्रहण कराने के लिए पहुंचे हैं जो कि समाज के सबसे कमजोर तबके से हैं, वंचित वर्ग से हैं, और उनके बीच जाकर उन्हें सशक्त करने का एक बड़ा संदेश देने का काम वो प्रयागराज की संगम की धरती से देने जा रहे हैं। और यही वजह है कि बस कुछ ही क्षणों में उनका इंतजार हो रहा है और यहाँ पर अन्न सेवा भी वो करते हुए नजर आएंगे। हम उनको देख पाएंगे कि वो किस तरह से अपने हाथों से लोगों को भोजन प्रसाद वितरित करेंगे। जी सर्वेश, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।